दोस्तों कल शिक्षा मंत्री का एक इंटरव्यू हुआ है पॉडकास्ट का ये। और यहां पर अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्या इनकी बात पे भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए। आप जान रहे हैं कि लगातार आंदोलन हुए और लगातार पिछले लगभग 2 साल से बहुत बार कमिटमेंट की गई और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उस वजह से हम लोग अभी भी कोई भी बात आता है तो हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात मैं कहना चाहूंगा जो कल मैंने टेलीग्राम पर भी लिखा था। कल इनके पॉडकास्ट को मैंने बहुत ध्यान से सुना और मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि जुलाई में बहुत दिन नहीं बचा है और ऐसी संभावना है कि इनकी जो कही बात है वो हो। उसके पीछे कई सारे रीजन है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। पहली बार सरकार बनी है इनकी और बीजेपी की सरकार बनी है और इन लोगों को अपने खाते में कई चीजें करनी है। और इन्होंने जो 5 साल वाला स्टेटमेंट दिया है उस पर भी ये लगातार बोल रहे हैं कि हम अगले 5 साल तक जो है मिनिमम जो सीट है वो लेकर आएंगे 20,000। तो इन्होंने कुछ बातें कल जो बताई उसको अगर आप ध्यान से सुनोगे, वो न्यूज चैनल्स पर अपलोडेड है। उसके अनुसार इन्होंने आंदोलन को लेकर भी कई सारी बातें की, चर्चा की और उसके बाद कहीं देखिए सिंपल सी बात है, चूंकि जितने भी शिक्षा मंत्री आए टीआरई 3 के बाद सबने बात बड़ी बड़ी की लेकिन हुआ नहीं। इन्होंने जो देखिए, एक तो है कि अल्टीमेटली सरकार जिस प्रकार से वैकेंसी चाहेगी वो बदलाव पीछे भी आप देखिएगा सरकार ने किया है, चाहे वो आरक्षण को लेकर, डोमिसाइल को लेकर और कई सारे ऐसे बदलाव है, सीटों की संख्या को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बहुत सारी चीजें हुई। अभ्यर्थियों के आंदोलन की वजह से बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे भी हुई जो सरकार चाहती थी उस हिसाब से बदलाव हुआ। कई बार आपसी लड़ाई का भी सरकार ने फायदा लिया। जैसे आप लोग कई बार कमेंट में कोई एक पक्ष में बोल रहा है, कोई दूसरे पक्ष में बोल रहा है, मेरी बात किसी एक पक्ष को अच्छी लगी तो वो वाह वाह कर रहा है, दूसरे पक्ष को बुरी लगी तो गाली दे रहा है। तो इनका भी सरकार बहुत फायदा उठाई। इसलिए आज कई बार विश्वास करना लोगों को मना हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चूंकि मैं भी वर्षों से इसमें जुड़ा हुआ हूं और पीछे आपने देखा किस किस तरीके से अभ्यर्थियों के लिए हमने भी वीडियो बनाए और बिल्कुल भी छात्रों की शिक्षकों जो ये लीडर्स हैं इनकी बात का हम लोग छात्र और जो शिक्षक अभ्यर्थी वो भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी संभावना है और मैक्सिमम चांस है कि ये होगा कि जुलाई के दूसरे या तीसरे वीक में, जो कि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं और यहां तक कमेंट कर रहे हैं कि अभी मैं हूं, अगर नहीं होता है तो आप मेरे से प्रश्न करिए। और ये ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद का बात बोल रहे हैं। और इंटरनल जो प्रक्रिया है वो आपने देखा भी कि कैसे लेटर सब जगह गया कि वास्तविक संख्या दीजिए। हाँ, ये बात जरूर है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पे ये बोल रहे हैं कि हम 20,000 के साथ और जो जरूरत अगर एक्स्ट्रा हुई तो वो ऐड करेंगे। वो 46,000 अभी भी नहीं बोल रहे हैं, बोलने तक पहले 80,000 भी बोले थे। लेकिन ये अपनी बातों को ऐसे प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मैं उचित और जेन्युइन तरीके से बोल रहा हूं। जैसे कि रोस्टर पर इन्होंने बोला कि हम जब तक पीछे सेटल नहीं कर लेंगे तब तक हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे, इसलिए हम पीछे सेटल इस महीने में कर रहे हैं और सब जगह से सेटलमेंट मतलब कहां ट्रांसफर करके सब कुछ सेट करना है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आगे फिर भर्ती में दिक्कत आएगी, निकालने के बाद भी लटक जाएगी। तो इन सभी चीजों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कुछ हद तक, है ना, कि आ सकती है। देखिए मैं भी आप ही की तरह हूं और मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा जब तक भर्ती नहीं आएगी, तो है ना। ये इस तरह के बहुत सारे हमने देखे हैं अपने जीवन में। लेकिन मैं बस एक बात कह रहा हूं कि आप एक डेट मानिए कि जुलाई में भर्ती आएगी, सेकेंड या थर्ड वीक। अपने आप में एक तरफ जो बाकी चीजें चल रही है, दिमाग में 2 तरह की सोच चलती है, दूसरा आप ठीक है रखिए, जब तक नहीं आती है नहीं आती है। लेकिन इन्होंने जो इनकी बात से जो कंक्लूजन है उस चीज को आप थोड़ा मानिए भी। क्यों मानिए मैं आपको बताता हूं। एक तो सेकंड से थर्ड वीक में आपकी भर्ती मानिए। प्री मेंस पर भी इन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, वो जीएडी का काम है। अगर वो उनको लगता है कि प्री मेंस कराना है तो हम कराएंगे। और कई बातें ऐसी भी बोली जो आईएएस को टीचर ही बनाते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आप आईएएस के लेवल का एग्जाम क्यों ले रहे हैं, तो फिर ये भी पूछा गया कि सैलरी कहीं नहीं देते आईएएस के लेवल का, है ना। तो वो भी बोल रहे हैं कि हम उस पर भी काम कर रहे हैं। खैर, इनका जो भर्ती है वो ये जितना चाहेंगे उतना ही लाएंगे और जो रोस्टर के बाद डेटा आएगा उस डेटा के बेस पे ये भर्ती लाएंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और जुलाई के सेकंड या थर्ड वीक जो ये लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है जुलाई के लास्ट तक भी ये भर्ती जरूर लाएंगे, क्योंकि नए नए बने हैं, अभी महीना 2 महीना नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग के दिन से आंदोलन चल रहा है। तो ये बात इनको भी पता है कि ये खा जाएगा सब मिलकर हमको, मीडिया से लेकर बच्चे तक, तो वो आएगा जरूर। एक पक्ष में दिमाग में ये भी बात आप जरूर रखिए। और क्यों रखिए, इसलिए क्योंकि अभी तो सब लोग आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट कुछ ही लोग होंगे। तो आपका नाम उस सिलेक्शन लिस्ट में हो
इसके लिए आपका उसके लिए तैयार होना जरूरी है अपने आप से। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, पढ़िए, सेल्फ स्टडी बढ़िया से करिए। कल मैंने टेलीग्राम पर भी ये लिखा था, एक पक्ष में आप उस बात को रहने दीजिए कि चलो यार पता नहीं कराएगा नहीं कराएगा, लेकिन उस चक्कर में अगर आप अपने आप को गड़बड़ा रहे हैं, आपके एजुकेशन स्टेटस को, तो शायद वो पार करना मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सिर्फ हम उस पर व्यथा दिखाकर, अगर जुलाई में वैकेंसी आती है और उसके बाद 2-3 महीने में एग्जाम होता है, तो उस 20-25 हजार 30 हजार या जितनी भी भर्ती है लाएंगे, सब लोग तो उसमें नहीं आ पाएंगे। अगर 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो 20,000 25,000 ही आएंगे। तो क्या हम उस 25,000 में, उसके लिए भी पैरेलली तैयारी होनी चाहिए। आपको कैसा मेरा ये विचार लग रहा है आप जरूर बताइए। आप पैरेलल तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए, दिन रात मेहनत करना अपने ज्ञान के लिए शुरू कर दीजिए। बाकी दिमाग में दिल में जो चलता रहे, पढ़ाई को सर्वोपरि बना लीजिए। और ये बना लीजिए कि वैकेंसी आई और उसके बाद 10 लाख में से अगर 20,000 30,000 जो भी वैकेंसी आती है उसमें मैं रहूं, क्योंकि उसमें फिर आपको कोई और नहीं मदद कर सकता है। अभी आंदोलन में सब लोग एक दूसरे के साथ देंगे, लेकिन वो आपकी अपनी जो व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसी से होगा। उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए मेरे हिसाब से। और आपको यूट्यूब पर मैं भी क्लास कराता हूं निःशुल्क, टेक्स्ट बुक पर भी ऐप पर चलती है क्लासेस, उसकी भी लिंक आपको नीचे है। एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल जाता है, या आप जहां से भी पढ़िए, मैं उस पर अभी नहीं बात करने आया हूं। आप जहां से भी पढ़िए या खुद से पढ़िए, बुक से पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। जो जनरल चीजें हैं जहां जो कि आना ही आना है, बाकी पैटर्न वेटर्न जो भी इनको करना होगा ये बताएंगे और आगे की बात हम लोग करेंगे। सरकार कई चीजों को लेकर कई बातें कर रही है और पैरेलल हर दिन उसके इंटरनल लेटर्स पता चल रहे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, उनके आधार पर, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो आप लोग 100% अपनी तैयारी को उस लेवल पे शुरू कर दीजिए कि हाँ वैकेंसी आ रही है। ज्यादा दिन नहीं है, 1 महीने के लगभग में आपको सब पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।